राजा भैया की राजा भैया जो इसमें मुख्य अगर राजा भैया मीरा भाई राजा भैया की एक सभा राजा भैया की सभा राजा भैया मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है उसके पहले आपको विषय तो पता ही है, उसके पहले हम सबका परिचय जानकर ले गए। मेरा नाम एडवोकेट खुश खंडेलवाल है, मैं संस्थापक हूँ हिंदू टास्क फोर्स। मेरे यहाँ बगल में बैठे हैं, इनका नाम है नरेश नीले जी, जो कि ये सकल हिंदू समाज के तरफ से जो 25 तारीख को जो सभा होने वाली है उसके ये आयोजक है। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं सुशील वर्मा जी, जो कि हिंदू राष्ट्र सेना के मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष है। वहाँ मेरे एकदम एक्सट्रीम राइट में बैठे हैं गौरांग कंसारा जी, जो कि समाज सेवक और एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है। विषय यह है कि 25 फरवरी को ये रविवार को राजा भैया की छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त में एक सभा होने वाली थी, और वह सभा जो है उसके लिए जो आयोजक नरेश नीले जी है, इन्होंने पुलिस में जो है परमिशन के लिए एक अर्जी की थी 9 फरवरी को। पुलिस द्वारा जो है उस एप्लीकेशन उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, और उन्होंने मुख्य कारण यही बताया कि जो राजा भैया जो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं, उनके ऊपर पूर्व में काफ़ी जो है भड़काऊ भाषण देने के मामले में काफ़ी केसेस रजिस्टर्ड है। और हाल ही में 21 और 22 जनवरी को मीरा भाईंदर में नया नगर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, तो इसके चलते अगर राजा भैया मीरा भाईंदर शहर में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण होता है। ये कारण बताते हुए पुलिस ने जो है 19 फरवरी 2024 और 20 फरवरी 2024 ऐसे 2 आदेश निकाले काशी मीरा पुलिस स्टेशन और मीरा रोड पुलिस स्टेशन में। तब हमने उस आदेश के बाद मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, और याचिका में हमने उन दोनों आदेश को जो है मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद आज जो है मुंबई उच्च न्यायालय में वो याचिका सुनवाई के लिए लगाई गई थी। और सुनवाई पर न्यायालय ने सबसे पहले हमसे पूछा कि आपको ये परमिशन किस कारण से चाहिए और किस कारण से ये सभा है। तो हमने न्यायालय को ये बताया कि ये जो सभा रखी गई है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त रखी गई है, और इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। और पूर्व में भी जो राजा भैया के लेकर जो आपत्ति पुलिस प्रशासन द्वारा जो बताई जा रही है, तो इस मामले में हमने जो है मुंबई उच्च न्यायालय को ये बताया कि पूर्व में जब सोलापुर में राजा भैया की सभा होने के बाद जब सांप्रदायिक कुछ ऐसे दंगे हुए और ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, तो उसके बाद राजा भैया की एक सभा जो है हुपरी में और बिडकीन में होने वाली थी, जिसके विरोध में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी। शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक कोई याचिका करता थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई, और सर्वोच्च न्यायालय में मांग की गई कि राजा भैया की जो बिडकीन और हुपरी में जो सभा होने वाली है उसे रोका जाए। तब सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 2024 को निर्णय देते हुए उनकी याचिका को खारिज किया, और राजा भैया की सभा के लिए परमिशन दी गई। और उसी के बाद जो है वो सभाएं हुई बिडकीन और हुपरी में, और कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, और ना ही भड़काऊ भाषण को लेकर राजा भैया पे कोई भी एफआईआर हुई। उसके बाद जब चोपड़ा में हाल ही में 21 फरवरी को चोपड़ा डिस्ट्रिक्ट जलगांव में जब सभा होने वाली थी, वहां पर भी पुलिस ने चोपड़ा पुलिस ने जो है जो मीरा भाईंदर की पुलिस ने जो कारण बताया, वह कारण बताते हुए चोपड़ा पुलिस ने जो है उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और परमिशन नहीं दी। और फिर 20 फरवरी 2024 को मुंबई उच्च न्यायालय के संभाजीनगर खंडपीठ ने उस पुलिस की अर्जी को खारिज किया, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए राजा भैया की सभा होने का परमिशन दिया। और उस सभा के बाद जो है कोई भी ऐसे सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं आया, राइट का मामला नहीं आया, और ना ही कोई ऑफेंस रजिस्टर हुआ। तो इसके बाद जो है आज मुंबई उच्च न्यायालय हमारे सारे हमारे जो दलील थी उससे वो पूरा संतुष्ट हुआ, और होने के बाद जो है हमें आज ये परमिशन मिली। क्या कंडीशन दी है उन्होंने, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कोर्ट में? पुलिस को जब पूछा गया कि आपका जो विरोध क्या है, तो पुलिस ने अपना विरोध वही सब पहले के भड़काऊ भाषण को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा में जो हुए जो दंगे थे उनको लेकर जो हवाला दिया। तब मुंबई उच्च न्यायालय ने ये कहा पुलिस से कि उन्होंने जब भी बिडकीन और हुपरी में जो सभा हुई और चोपड़ा में सभा हुई, उसके बाद कोई भी सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं आया, कोई भी एफआईआर रजिस्टर का मामला
जो है उन पर नहीं आया। सिर्फ एक आशंका के कारण कि ऐसा हो सकता है, इसके लिए आप किसी की सभा होने से आप रोक नहीं सकते, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो काम है वो पुलिस का है। और इस आधार पर जो है याचिका को स्वीकार किया गया और कंडीशन ये दी गई कि हम राजा भैया और जो आयोजक है नरेश नीले जी, ये इसमें एक अंडरटेकिंग पुलिस को देंगे कि इनके द्वारा कुछ भी हेट स्पीच नहीं दिया जाएगा, कोई भी द्वेषपूर्ण इसमें भाषण नहीं दिया जाएगा। जो कायदा है कायदा अनुसार ही सारा संबोधन होगा, और उसके बाद पुलिस उनको परमिशन देगी। बाकी हिंदू लोगों से क्या कहना चाहिए आप? नया तो हिंदू समाज से यही है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त में ये आयोजन होने वाला है, और उसके चलते ही भारत के जो वीर पुत्र पराक्रमी ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं के बारे में कहा जाएगा, और हिंदू समाज पर जो आज के वर्तमान स्थिति पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। पिछले 3 महीने से एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था मैंने, छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव जयंती के निमित्त। और कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि मीरा भाईंदर में घटना हुआ उसके कारण ये बुलाया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं। राजा भाई मेरा गांव का है, मैं भी तेलंगाना का रहने वाला हूँ। उनके कहने पे यहाँ पर रामनवमी चालू किया था मैंने, और अच्छा मेरा संपर्क है उनसे, और उस कारण से मैं बुलाना चाह रहा था यहाँ पर। और जो मैंने लेटर दिया था सकल हिंदू समाज के नाम से, और काशीमीरा पुलिस स्टेशन, कनकिया पुलिस स्टेशन का यही कहना है ये लेटर किस संगठन से है, कौन सा संगठन के नाम से दिया जा रहा है। तो मैंने बोला सर सकल हिंदू समाज, सभी संगठन इसके अंदर आया हुआ है और सभी संगठन साथ दे रहा है। तो इसका कोई रूपरेखा ऐसा नहीं कि मैं ये घटना घटने के कारण ही उनको बुलाया जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कि हम लोग सभी संगठन मिलकर उनको एक बुलाने का निर्णय लिया था। पिछले 3 महीने से कार्यक्रम मेरा चालू है, और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने इनकार कर दिया कि मैं परमिशन नहीं देगा। तो हमने बोला चलो कि भाई आज कोर्ट में जाके, कोर्ट से न्याय मिलेगा, उच्च न्यायालय में जाके हमने हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो लेटर का विषय है उन्हें वहाँ रखा हमने, तो वहाँ से हमको परमिशन दिया गया। और रही बात जो कंडीशन है उच्च न्यायालय का, वो कंडीशन का पालन हम करेंगे। नीले जी, एक सवाल ये है कि आप क्योंकि ये कार्यक्रम पहली बार मीरा भाईंदर हो रहा है, तो एक प्रश्न ये है आप मीरा भाईंदर में कितने साल से रहते हैं? आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए एक, ठीक है। दूसरा, ये जो कार्यक्रम का आप आयोजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 महीने पहले से आपकी तैयारी थी, तो ये जो मैदान हो रहा है इसमें लगभग कितना खर्चा आ रहा है? किसमें? जो कार्यक्रम होने जा रहा है। खर्चे का हम नहीं बोल सकते हैं, सभी लोग का मदद है इसमें। खर्चे का नहीं, मैं मीरा भाईंदर में ना 28 साल से रहता हूँ, और कम से कम 5-6 साल से प्रभु श्री रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता हूँ भाईंदर वेस्ट में, मीरा भाईंदर में, सभी को मालूम है। मैं एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हूँ, सभी को मालूम है। मेरा छवि किसी राजनीति से नहीं है, और ना किसी राजनीति में मेरा नाम निशान है। मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ और प्रभु श्री राम जी का एक भक्त हूँ। इसके कारण ही मैं हिंदुत्व के नाम से मीरा भाईंदर में मुझे जाना जाता है। आपका परिचय से मेरा तात्पर्य था कि आप क्या काम करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? मैं एक वो विषय नहीं है, मैं क्या काम करता हूँ। आपको लग रहा है ये विषय नहीं, ठीक है, मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बिल्डिंग का आउटसाइड इनसाइड का काम लेता हूँ, और उसके साथ साथ है ना धर्म के प्रति, देश के प्रति काम करता हूँ। मीरा भाईंदर में किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? कोई राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। मीरा भाईंदर में कहीं से भी आप मेरा पता लगा सकते हो, किसी राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ। और जितना भी मीरा भाईंदर में संगठन है, मीरा भाईंदर के अलावा भी सभी संगठन से मैं जुड़ा हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम हिंदू संगठन के नाम पे नहीं हो रहा, आपके व्यक्तिगत हो रहा है, मैं सही समझ पकड़ रहा हूँ? हाँ, ये कार्यक्रम ये व्यक्तिगत से हो रहा है, पर सभी संगठन के साथ है। नहीं, मेरा जानना ये है कि इस कार्यक्रम में कुल कितना खर्च आ रहा है, क्योंकि खर्च सब आपके अकाउंट से हो रहा है। हाँ, खर्च सब आपके अकाउंट से हो रहा है, तो खर्च कितना आ जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसका उत्तर आपके पास इसका कोई विषय नहीं है, इसका कोई विषय नहीं है। इसका अगला सवाल है। एक नहीं कुछ करने बाकी रुकिए, मैं सवाल इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर संगठन के थ्रू होते तो आपका जो भी टैक्स लगना हो संगठन पे लगता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में यकीनन लाखों में खर्च आएगा, तो आप जो वो खर्च करेंगे आपके अकाउंट से खर्च करेंगे। सभी हिंदू समाज कुछ ना कुछ दे रहा है, सभी हिंदू संगठन कुछ ना कुछ। आपने मैदान का भाड़ा कितना दिया वो तो पता होगा ना किसको? मैदान का भाड़ा कितना दिया? अगला सवाल कीजिए। एक मिनट, वो सवाल वो जरूरी नहीं है, वो विषय नहीं, वो विषय नहीं। हमको है ना
ऐसा नहीं है। अगला सवाल ले लीजिए, अच्छा ये सवाल ही नहीं है। अगला सवाल ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मंडप का भाड़ा कितना आएगा? इसका मैदान का मत बताइए, मंडप का भाड़ा कितना आएगा? मंडप का कहीं मेरा मित्र है, कोई मेरा मित्र है, जैसे अरे जैसा कोई मित्र है तो कोई ना कोई मंडप दे रहा है। अच्छा एक काम करिए, कुछ भी आप ही जवाब दे दीजिए। ये देखो, जो सकल हिंदू समाज के नाम से जब आयोजन होता है, हर हिंदू समाज का हर एक व्यक्ति स्वयं से आकर जो है इसमें सहयोग करता है। तो आप अगर हिंदू समाज का सहयोग देखने जाओगे तो पूरा भारत आपको घूमना पड़ेगा। अगला सवाल। नहीं अच्छा ठीक है, आपने जैसे कहा, मैं सिंपल सी बात, मेरा प्रश्न एकदम सिंपल है कि मोदी सरकार। अगला सवाल किसी अरे का मैं है? उसी में ले रहा हूँ, आप नहीं चाहते मैं नहीं लेता सवाल। आप कुछ और इस कार्यक्रम से ये संबंधित, कार्यक्रम नहीं था, नहीं आप मैदान कार्यक्रम नहीं है। मैदान के इसके लेकर आप सवाल मत कीजिए कि कितना खर्चा है, क्या है, वो कैसा है, वो हमको सरकारी जो है वो हम बता देंगे। आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना है, पुलिस के प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, ठीक है। कार्यक्रम में कोई इस तरीके से बीते 21 जनवरी को जो हादसा हुआ, उसके बाद कई लोग इन सारी टी राजा के आगमन को उससे जोड़कर देखते हैं। आप ये विश्वास दिलाते हैं कि राजा के आने पर, आगमन पर ऐसी भाषण और इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी टी राजा जी ने फरवरी में आगमन का और जनवरी में ही आगमन का उन्होंने एक वीडियो जारी कर ही दिया था। वो वीडियो आज भी लोगों के बीच में चरण में है, विचरण में। तो ऐसे में वो वीडियो और वर्तमान में उनका आना, क्या लगता नहीं है, आप लाख कहें कि वो हम उस हादसे से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ रहा है। ऐसा है कि जो आपने अभी प्रश्न पूछा वही जो है आपत्ति पुलिस प्रशासन द्वारा आज सुनवाई में की गई थी, और उस वीडियो के बारे में ही चर्चा की गई थी, और न्यायालय भी इस मामले में जो है संतुष्ट हो गया था कि कोई ऐसे अगर वीडियो प्रसारित हो तो उसका इस विषय से संबंध नहीं है। बात जो कार्यक्रम होगा, जिस दिन होगा, उस दौरान क्या भाषण दिया जाता है, उसमें अगर कुछ आपत्तिजनक है तो पुलिस स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए।